Hello children and welcome you all in one more new session of Physics class 11. Children, as you know, we are studying chapter Units and Measurement, and in this chapter today we will study dimensional analysis. So in dimensional analysis सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि what is dimensional analysis. So the meaning of dimensional analysis, you can say that with the help of dimensions, how will we be able to analyze any equation? Analyzing a equation means we can check the correctness of any equation, or in the other form, with the help of dimensional analysis we can derive any expression for any physical quantity. These are the two things which we will study in dimensional analysis. But before that, there is one topic which is important to be covered here, and that topic is dimensional, not dimensional, that topic is a principle. And what is that principle? That principle is principle of homogeneity of dimensions. You can see here, principle of homogeneity of dimensions. Okay, now children, you must be thinking that what is this principle, what we mean by this principle. तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसी को ही पढ़ लेते हैं. यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, किस चीज़ को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहेंगे. तो आइए देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं. वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज. दस वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, ये अदर वर्ड्स में कहा गया, मतलब दूसरे शब्दों में. अरे भाई दूसरे शब्दों में ये है तो पहले शब्दों में क्या है? लेट अस सी हियर. मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर. मतलब आप किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, या किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप क्या कर सकते हो? सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. कब? सिर्फ उसी कंडीशन में, if they have the same dimension, if both the quantities have same dimensions. Now what is its meaning? Its meaning is, suppose we have two velocities, initial and final, then can we find out the difference between these two velocities? तो हमारा आंसर क्या होगा? Yes, we can find out the difference between these two physical quantities, right? क्यों? Because the dimension of initial velocity, it will be lt minus 1, and the dimension of final velocity, it will also be lt minus 1. अब क्योंकि यहाँ पर क्या है? डायमेंशनल फार्मूला दोनों के लिए क्या हो रहा है? एकदम सेम हो रहा है. दोनों के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या है? सेम है. इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. चलो एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल दे करके बताता हूँ. ठीक है, आप लोग ज़रा पिक करना इस चीज़ को ना. ए मतलब एसेलरेशन. हमारे पास एसेलरेशन है, एंड द सेकेंड क्वांटिटी विच वी हैव इज टाइम. नाउ कैन आई डू लाइक दिस, दैट इन एसेलरेशन कैन आई ऐड टाइम? आप कहोगे ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना, है ना? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एसेलरेशन में हम टाइम ऐड कर देंगे. तो क्यों नहीं ऐड कर सकते? बट रीज़न इज़ वेरी सिंपल. एसेलरेशन, इट हैज़ द डायमेंशन ऑफ एल एंड टी माइनस टू, बट टाइम हैज़ डायमेंशन ऑफ टी ओनली. टाइम हैज़ डायमेंशन इन टी ओनली, जबकि एसेलरेशन की डायमेंशन किस में है? एक है एल में और माइनस टू है टाइम में. यानी कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चों? अलग अलग है. दैट मीन्स, is it possible? Is this addition possible? Answer is no, this addition is not possible. ना ही इनका एडिशन हो सकता है, ना ही इनका सब्ट्रैक्शन हो सकता है. तो फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो किनका सकता है? Only those quantities which have same dimension. जिनकी डायमेंशन सेम हो, हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं. और बच्चों इस चीज़ को हम कहेंगे क्या? इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. होमोजेनिटी मीन्स समभाव. अब समभाव से आप क्या समझ सकते हो? बराबरी. बराबरी का यहाँ पर मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे?
सेम होंगे, है ना, सेम। ये भी आप कह सकते हो, दिस कुड बी अ मीनिंग ऑफ अनदर नेम ऑफ होमोजेनिटी, राइट। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है यूज़ कैसे किया जाएगा। सो लेट अस सी द यूज़ ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये देखिए, इन फ्रंट ऑफ यू यू आर गिवन वन इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है। आप लोगों ने कहाँ पर पढ़ रखी है, 9th क्लास में पढ़ रखी है। कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ रखी है आप लोगों ने, देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ रखा है आपने। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड यू स्टडीड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। These were the three quantities which you have studied, right? अब आप क्या कहेंगे कि अगर इन इक्वेशंस में हमको ये टर्म्स यहाँ दिख रही हैं कि ये टर्म्स क्या कर रखी हैं, हमने ऐड कर रखी हैं। देखिए यहाँ पर ये ऐड कर रखा है, यहाँ पर ये ऐड कर रखा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इनके डायमेंशन भी क्या होंगे, क्या इनके डायमेंशन भी सेम होंगे? क्योंकि भाई हमें तो प्रिंसिपल ने यही बताया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने। अरे प्रिंसिपल से ये मतलब मत समझ लेना अपने स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल से मतलब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसने ये बताया था कि जिनके डायमेंशन सेम होंगे आप उन्हीं चीज़ों को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बताया था, नहीं, हमने नहीं, प्रिंसिपल ने बताया था। तो अब चलिए इसी चीज़ को हम चेक करते हैं कि कैसे, क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। चलिए तो लेट अस सी हियर। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने देखा कि करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, वी विल स्टडी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। और किसके लिए स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको यहाँ पर दिख रही है, इसके लिए स्टडी करेंगे। देखिए एस क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यू यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी हो गया हमारे पास टाइम, 1/2 तो कांस्टेंट है, और ए हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन। तो एस इज इक्वल्स टू, इक्वेशन बनी आपकी यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हमसे कहा गया कि लेट अस चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, कि भाई ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली ये सही लिखी हुई है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं कि ये इक्वेशन सही लिखी हुई है या नहीं लिखी। कैसे चेक करेंगे बच्चों, हमारे चेक करने का तरीका होगा राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे हम, राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम डायमेंशन लिख लेंगे। भाई एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स एल टी माइनस 1, t means time, so t plus 1/2. Now the question is, should we keep anything for this 1/2? Answer is ना, बिल्कुल नहीं। ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, एंड फॉर कांस्टेंट नंबर्स नथिंग इज रिटन व्हेन वी राइट एनी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, ठीक है, हम उसको छोड़ देते हैं। दैट मीन्स ए एक्सेलरेशन, इट विल बी एल टी माइनस 2, and after that t square, that means capital T square will come here. I think you surely मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, कभी कभी इंग्लिश में वर्ड्स अटक जाते हैं सो आई कैन यूज़ हिंदी इवन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि कैसे ये इक्वेशन आई है। अब उसके बाद देखिए, here we got L and here what we can see, after solving these two brackets we can have L only. Reason, t minus 1 and t plus 1, it gives you t to the power 0, जिसको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। Then L t minus 2, first you write it as it is, and then here what will you get, t to the power 2. Now again start doing, L is equals to L plus L. Now when you do product of these two brackets, again you will get L. As you can see here, t minus 2, t plus 2, both gives t to the power 0, and you are left with L only. अब मज़ेदार बात यहाँ पर क्या है बच्चों, मज़ेदार बात ये है कि भाई यहाँ तो L है, यहाँ पर 2 L हैं, बीच में प्लस का सिंबल है।
क्या हम इन्हें जोड़ करके 12 लिख दें? क्या ये सही है? तो आंसर है बच्चों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हमारा फाइनल आंसर जो है वो कितना होगा? वो सिर्फ होगा इतना, जो हमारी ये लास्ट इक्वेशन आई है, दिख रही है ना आपको, यही हमारा लास्ट इक्वेशन है। लास्ट इक्वेशन क्यों है ये हमारी? देखिए हमने यहाँ पर चेक कर लिया है और इक्वेशन आई है करेक्ट। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब कैसे हमें पता चल गया डायमेंशनली करेक्ट है? देखिए आप लोग राइट हैंड साइड चेक करो, इसमें राइट हैंड साइड चेक करो, क्या आ रहा है? ये एल आ रहा है ना, और इसमें दूसरी क्वांटिटी ऐड हुई थी। कौन सी ऐड हुई थी? जिसका डायमेंशन एल है। भाई यही तो कहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने, क्या कहा था कि उन्हीं दो क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर सकते हो जिनके डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम आ गए या नहीं आ गए? अच्छा, जो डायमेंशन आया है द सेम डायमेंशन यू आर गेटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ ऑल्सो वेरी सेम। तो बस यहीं से हमें पता लग गया कि इक्वेशन जो है डायमेंशनली क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। ये देखो ये वाला डायमेंशन किसके लिए था? ये एस के लिए आया था। ये वाला जो डायमेंशन आया ये किसके लिए आया? यूटी के लिए आया था। ये वाला डायमेंशन किसके लिए था? 1/2 AT स्क्वायर के लिए था। तो अगर इसको इसके साथ जोड़ने पर, है ना, ये मिल रहा है, इसका मतलब इक्वेशन हमारी बिल्कुल क्या है? सही है। इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने डायमेंशन चेक कर लिए, सबके डायमेंशन सेम आ रहे हैं। समझ में आया ना? ये था आपका वेरिफिकेशन ऑफ एनी इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब चलो एक काम करते हैं, एक और इक्वेशन जो है हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन और लेंगे हम और उसको थोड़ा सा क्विकली हम करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको समझाया, एक इक्वेशन लिखी बच्चों मैंने, W इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh। अब ये इक्वेशन है, मैं आपको पहले बता दूं कि क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है यहाँ पर। W इज़ वर्क, M इज़ मास, V इज़ वेलोसिटी, M मास, G इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड H इज़ हाइट और यू कैन से डिस्टेंस, राइट। नाउ व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग डायमेंशंस, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क? वर्क विल हैव डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2। कैसे लिख दिया? भाई आप लोगों को याद करना पड़ेगा, है ना। कुछ डायमेंशनल फार्मूले तो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। नाउ उसके बाद 1/2 मैंने बताया था, व्हेन वी राइट डायमेंशंस ऑफ एनी इक्वेशन वी डू नॉट डील विद द कांस्टेंट नंबर्स। देन द डायमेंशन ऑफ m मीन्स मास, डायमेंशन ऑफ velocity means LT-1, you have V square, so let us put square here, plus m is mass, then acceleration due to gravity, whether it is acceleration due to gravity or due to air or due to water, भाई किसी की भी वजह से भी हो acceleration, किसी की वजह से, मेरी वजह से, आपकी वजह से, acceleration तो है ना। if it is acceleration then it will have the same dimensional formula, that means LT-2. after this you have h means displacement or you can say length, so for length it will come L. now again start writing, solve both sides. what will you get here? M, and when this bracket opens with a square sign, what will you get? L2t-2 plus, when you solve whole of this thing you will get ml2t-2. now you check here children, what do you have here? ml2t-2. what do you have here? ml2t-2. what do you have here? ml2t-2. that means again we are getting same dimensions on LHS as well as RHS, so we can say that our equation is dimensionally, अरे बोलो भाई, हाँ correct, our equation is dimensionally correct. okay, so this was our today's lecture. Today what we studied, let us quickly revise what we studied. First of all we studied principle of homogeneity. What it says, you can add any physical quantity, you can subtract any physical quantity which have same
dimension. Second thing what we studied verification of an equation. How we can say an equation is correct? If its LHS will have the same dimensional formula as it is on the RHS. मतलब दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है. ये चीज़ें हमने यहाँ पर सीख ली. इन द कमिंग वीडियो वी विल डू वन मोर, वी विल यूज़ वन, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, इन द अगली वीडियो में क्या होगा, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वी कैन डराइव एनी एक्सप्रेशन, ओके, एनी एक्सप्रेशन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी. और ये भी किसकी हेल्प से, ये भी डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ही हम पढ़ेंगे. सो टिल देन यू कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए और रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए मज़े में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.